स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। व्हाट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल? एक मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर क्या होता है, इक्वल पोल स्ट्रेंथ के दो पोल जो किसी डिस्टेंस से सेपरेट हों, ठीक है, यानी कि दो अनलाइक पोल्स हों इक्वल स्ट्रेंथ के और एक किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, टू चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में एक गैप हो तो उसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर भी दो पोल होंगे अनलाइक पोल। अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ two unlike poles of equal strength and separated by some distance. तो उसको हम बोलते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल। अब बात करते हैं व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल और इसकी जो लेंथ है वो हम ले लेंगे 2L। अब इस 2L लेंथ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सपोज ये पोल स्ट्रेंथ है M1 और M2, तो क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हम इक्वल लेते हैं यहाँ पे, तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ हम M ही ले लेंगे, M1 M2 नहीं लेंगे, ठीक है। एक बार मैग्नेट के दोनों पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम होती है M, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल यानी कि M एंड मैग्नेटिक लेंथ हमने ली है 2L, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ 2L ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड मैग्नेटिक लेंथ 2L ऑफ द मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। अनलाइक जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते थे, वेक्टर क्वांटिटी थी, सिमिलरली इसको हम M से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, देखो, स्मॉल m इंटू 2L। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो 2L लेंथ पे हम एरो लगाते हैं। सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। पहले ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो उसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, okay, this is the direction. Now SI unit of M is जूल पर टेस्ला। क्या होती है? जूल पर टेस्ला। या इसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्केयर। एम्पियर मीटर स्केयर यूनिट कहाँ से आई है? देखो, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये क्या है? लेंथ। पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट हमने पढ़ी थी एम्पियर मीटर, और लेंथ की होती है मीटर, तो वो बन गया हमारा एम्पियर मीटर स्केयर, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहले हम ई की डेफिनेशन देखते हैं क्या थी। ई की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट। तो जैसे यूनिट चार्ज है तो यहाँ पे हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो पोल है, यूनिट पोल तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हमने पढ़ा भी था मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा पेयर में रहते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे हाइपोथेटिकल पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसकी डेफिनेशन को हम देखो इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक टेस्ट चार्ज लेते थे, एक सोर्स चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज को जो सोर्स चार्ज के पास लेके आते थे तो वो मूव करेगा, तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता था यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज, तो वो हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम यूनिट पोल की बात कर रहे हैं, तो यूनिट पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ एम की जगह हम 1, यूनिट पोल की बात कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू बी आएगा यहाँ पे, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी यूनिट पोल पे वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। जैसे होता था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ऐसे ही होता है F इज इक्वल टू एम इंटू बी। तो इसके बेस पे हम इक्वेशन बना सकते हैं ये ई है, तो यहाँ पे हम B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू की जगह लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ M, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की हम ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज की जगह हम यहाँ पे ले रहे हैं ये पोल स्ट्रेंथ M। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।